हेलो एवरीवन, आप लोग के BD 105 अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन का भी जो है एग्जाम हो चुका है और ये भी पेपर आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस था। जो टॉपिक कल के 4 बजे की क्लास में बताया गया मैच कर गया है। मैंने आपको बताया था कि NEP 2020 से क्वेश्चन रहने वाला है, भर भर के रहने वाला है। एक्चुअली में उसी तरह से था। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन से क्वेश्चन रहना था, वो भी था। तो बहुत सारे टॉपिक्स हमारे एग्जैक्टली मैच कर गए हैं। ये अच्छी बात है, इसलिए एग्जाम आप लोग का आई होप अच्छा ही गया हो। चलिए आंसर की देखते हैं, किसके कितने मार्क्स आए आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को जो है डाउट है या फिर आपको लग रहा है कि आंसर अलग है आपको, तो आप हमें कमेंट करके बता देना। वैसे एक दो क्वेश्चन इसमें हैं जिसमें कि डाउट है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है इसलिए उसमें प्रॉब्लम है। अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन को वेरीफाई करके यहाँ पे आपके लिए लाया गया है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको पता है कि 4 से 4:30 बजे के करीब में हमारा जो है आप आगरा यूनिवर्सिटी BEd फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के लिए क्लास चल रहा है, तो वो क्लास आप जरूर अटेंड कीजिएगा। वहाँ पर टॉपिक बताए जाते हैं, गेस्ट टॉपिक, आप लोगों को जो है क्वेश्चंस बताए जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आएगा और किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें बताई जाती है। इसके अलावा अगर आपको हमसे कोई हेल्प चाहिए तो बिल्कुल आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, कॉलिंग नंबर है, आप वहाँ पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हो। चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन तो अच्छा था। कुछ क्वेश्चन में देखो इस बार आगरा यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम रह ही रहा है। कुछ ऐसे क्वेश्चन सेट किए ही गए हैं जिसमें कि है इशू है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। चलो, छात्रों के लिए शाखा और विषयों के चयन में कौन सा कारक परिवार से संबंधित नहीं है, यानी फैमिली से रिलेट नहीं करता, तो आंसर हो जाएगा डी, छात्रों को विषय पढ़ाने के लिए शिक्षकों की उपलब्धता। तो ये आप लोगों का जो है नहीं रहेगा। सामाजिक अध्ययन अन्य विषयों से किस प्रकार संबंधित है, आंसर इसका आ जाएगा डी नंबर। ठीक है, सामाजिक अध्ययन में इतिहास का क्या महत्व है, आपका आंसर हो जाएगा इसका भी डी नंबर। बोथ बी एंड सी दोनों रहेगा। फोर्थ नंबर है, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, आंसर इसी में है डाउट, या तो सुकरात या तो अरस्तु, यही दोनों है। जहां तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे जो चीजें लिखी गई हैं, ह्यूमन माइंड और एनलाइटन्स, ये सब चीजें हैं, तो ये अरस्तु का स्टेटमेंट है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अरस्तु है, लेकिन सुकरात भी बहुत जगहों पे दिया हुआ है। तो इन दो, इस क्वेश्चन में तो डाउट है, मैं डाउट जहां है वहां डायरेक्ट बताऊंगी। अर्थशास्त्र ज्ञान की वो शाखा है जो धन से संबंधित है, एडम स्मिथ, ए नंबर। गणित विज्ञान की रानी है, ये 2022 का PYQ से मैच कर गया है। ये बताया भी गया था कि आ सकता है, आंसर है गॉस का, और एग्जैक्टली मैच कर गया है। ये वाला तो स्टेटमेंट बहुत बार पूछा गया है, इसका आंसर कनिंघम है, बिना बोले मैं बोल दूंगी। इट इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट दैट इज टीचर, ये करके देख लेना। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक किनको माना जाता है, चॉम्स्की को। लिंगुआ इज अ वर्ड, ये आप लोगों का देखा जाए तो भाई लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम से था, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम वाला PDF है, लेकिन ठीक है, बी नंबर। आपने लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम पढ़ा ही है, आंसर दे सकते हो। NEP से भर भर के क्वेश्चन है एकदम। NEP 2020 के प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमीशन का पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा कस्तूरी रंगन, ए नंबर। NEP 2020 किसकी जगह लेगा, तो 1986 की जगह, तो ए नंबर हो जाएगा, है ना, 1986 वाली शिक्षा नीति की जगह। NEP 2020 किस नए राष्ट्रीय के परख, इसके बारे में भी मैंने आपको कंटेम्प्रेरी वाले में बताया था कि ये सब आ सकता है। तो मैंने बोला भी भाई कंटेम्प्रेरी में ज्यादा NEP से क्वेश्चन नहीं है, तो हो सकता है लैंग्वेज में पूछे या इसमें पूछे। द वेल्थ ऑफ नेशन, ये पुस्तक किसने लिखा है, एडम स्मिथ ने लिखा है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये भी आपको बताया गया था, किससे संबंधित है, प्राइमरी एजुकेशन। पूरी तरीके से कंटेम्प्रेरी का जो टॉपिक था वो मैच किया है। शिक्षा संविधान किस सूची में है, शिक्षा संविधान में किस सूची में है, कॉन्करेंट लिस्ट में, और ये 1976 में आया था, ये भी हमने पढ़ा था। विद्यालय विषय की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। जटिल एवं व्यापक स्तर पर ऐसा इसमें नहीं माना जाता, इसलिए इसका सी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में है प्रॉब्लम, देखा जाए तो आपका चारों होता है, तो इसमें हमें एक चुनना ही चुनना है, तो हम सी निकालेंगे। अनुशासन की विशेषता नहीं है, अनुशासन की विशेषता नहीं है, तो आंसर इसका भी बी नंबर होगा। ठीक है, ज्ञान के लिए सत्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, नॉलेज हैज लिमिट्स, ये बोल रहा है, जबकि ज्ञान असीमित होता है, तो डी हो जाएगा। विज्ञान संकाय के विषय यानी साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट है, ये मैंने आप लोग को तोड़ तोड़ के बता दिया था कि ऐसे क्वेश्चन रहते हैं।
तो इसमें आ जाएगा फिजिक्स, बायोलॉजी एंड नेचुरल साइंस, बी नंबर। अंतर संकाय की विशेषता क्या है, यानी कि आप लोगों का इंटर डिसिप्लिन, तो इंटर डिसिप्लिन का आंसर आपका आ जाएगा डी नंबर, ठीक है, इसका आ जाएगा डी नंबर। ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है, तो पाठ्यचर्या की आवश्यकता आपका डी नंबर हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट है एनईपी 2020 का लक्ष्य क्या है, तो सभी उम्र, एजुकेशन फॉर ऑल एजेस, सी नंबर। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कितने कार्य दिवस निर्धारित किए हैं, इसमें एक्चुअली में आंसर जो है एग्जैक्टली अगर बताया जाए तो 200 वर्किंग डेज है, कहीं कहीं पे 234 भी दे रहा है, 200 आप इसमें करोगे। मुद्देलर आयोग ने प्राथमिक शिक्षक शिक्षण संस्थान में कितने वर्ष दी है, तो 2 साल। ये मुद्देलर कमीशन से भी क्वेश्चन पूछ दिया, बहुत डिटेल में पूछा है, डिटेल में, तो कुछ तो देरी हो गई, कुछ ज्यादा डिटेल है। निम्नलिखित में से कौन भाषा अध्ययन का घटक नहीं है, तो फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है ये। कौन सा ग्रंथ गणित के ऐतिहासिक पहलुओं को विस्तृत विवरण देगा, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, गणित सार। लीलावती ग्रंथ के सूत्रधार है भास्कर टू, भास्कर यहाँ लिखा हुआ है, भास्कर को करेंगे। द नीड ऑफ एन इंडिविजुअल टू डेवलप, ये किसने कहा है भाई, तो अब्राहम मैस्लो का आ जाएगा। कल मैंने बैच में मैस्लो थ्योरी के बारे में बता दिया था कि मैस्लो थ्योरी से क्वेश्चन रह सकता है, क्यों, क्योंकि 2022 पीवाईक्यू में था। 4 बजे वाले क्लास में ये स्किप कर गए थे हम टॉपिक, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछ गया है, और जो भी बैच वाले बच्चे अगर इसमें मिस्टेक करके आए होंगे ना तो समझ लेना फिर, क्योंकि कल पर्टिकुलरली ये चीज आपको करवा दिया गया था। Who said today India does not need भगवत गीता, स्वामी विवेकानंद हो सकता है। देखो ये वाले क्वेश्चन में भी डाउट है, लेकिन स्वामी विवेकानंद से ज्यादा मैच कर रहा है इसलिए। चलिए, अध्ययन प्रकृति का विषय विकास है, तो भाई कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस सतत। किस अध्ययन विषय में अधिकतर आगमनात्मक होगा, लेकिन वो आंसर हो जाएगा साइंस। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित है, पाठ्यचर्या रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। किसी भी अध्ययन विषय का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य किस पर आधारित होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, द कॉन्टेक्स्ट प्रिवलिंग एट द टाइम व्हेन इट इवॉल्व। अब ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल हम निकालने जाएंगे तो जब से वो स्टार्ट हुआ है तभी से तो निकालेंगे ना, तो आंसर ए हो जाएगा। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में नवीन मूल्य क्या है, न्यू चीज, तो इक्वालिटी, क्या है, इक्वालिटी, समानता। भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, पेई का है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है ये पेई का, ए नंबर। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है, किसने कहा है, इस वाले में भी थोड़ा सा है, लेकिन लॉक का आंसर आ रहा है ए नंबर हर जगह से। अध्ययन विषयों का अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग, दैट मीन्स कि सबसे जो बिगेस्ट है वो पहले रहेगा, है ना, तो सबसे बिगेस्ट इसमें अगर देखा जाए तो भाई डिसिप्लिन है, ये सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद स्कूल सब्जेक्ट, सिलेबस और कंटेंट सबसे छोटा है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ए नहीं होगा, ठीक है। ये होता है एग्जैक्टली ये वाला होता है, यानी कि असेंडिंग ये होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन डिसेंडिंग में, तो आंसर आपका बी होगा। ज्ञान शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है, ज्ञा धातु। ज्ञान निम्न में से किस पर आधारित नहीं है, तो सिर्फ पढ़ने पे आधारित नहीं होगा। ज्ञान का मतलब क्या नहीं है, अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन है ना, इसमें देखा जाए तो ये चारों है, ज्ञान का मीनिंग ये चारों है, लेकिन कौन सा अगर हम नहीं लेंगे तो हम सी नंबर नहीं लेंगे, सिर्फ इट्स स्टोरेज और रिट्राइवल, यानी कि आपने जो चीजें बताई मैंने स्टोर कर लिया और जब जरूरत पड़ी तो उसको निकाल दिया, वैसा नहीं, उसको समझना भी जरूरी होता है, तो इसलिए हम सी को करेंगे, अदरवाइज है ये चारों। ज्ञान के कौन से 3 अवयव माने गए हैं, तो ये सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है, मैं बता देती हूँ, नॉलेज एंड करिकुलम का सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है, इसका आंसर सी नंबर होगा, ट्रूथ, फेथ एंड जस्टिफिकेशन आता है, लेकिन ये आप लोगों ने पूछा है, पता नहीं कैसे पूछा है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, ए नंबर, टू ब्रिंग डिजायर चेंज इन द बिहेवियर, ए हो जाएगा। बालक का व्यक्तित्व आधारित होता है, देखा जाए तो ये तीनों पर है, लेकिन ये तीनों जो है एक ही चीज में आ जाते हैं, दैट इज करिकुलम। जब करिकुलम है तो उसमें बुक के बारे में भी बातें होती है, उसमें खेल कूद के बारे में भी बातें होती है ना, उसमें खेल कूद के बारे में भी बातें होती है, उसमें रूल्स रेगुलेशन भी होता है, तो इसीलिए इसको करिकुलम करोगे।
अनुशासन की प्रकृति के विषय में क्या सही है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा डी नंबर। ठीक है। वैज्ञानिक प्रयोग के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को कहा जाता है, तो ये आ जाएगा बी नंबर। लॉजिक के आधार पर जो हम निकालते हैं, यानी तर्क के आधार पर। कौन सी एक अनुशासन की विशेषता नहीं है? अनुशासन का मतलब यहाँ पे डिसिप्लिन लेना, तो आंसर हो जाएगा सी, ये हमेशा स्टेबल रहता है, नहीं इसमें चेंजेस आते हैं, है ना। खगोल विज्ञान विषय किस अनुशासन के अंतर्गत आएगा, तो ये जियोलॉजी के अंतर्गत आएगा, ए नंबर। भूविज्ञान। गणितीय ज्ञान है, आपका आंसर हो जाएगा डी, बेस्ड अपॉन द थ्योरी दैट द कल्चर प्रैक्टिसेस। अब ये सब ऐसा ऑप्शन ही है कि इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, तो इसमें हमें डी नंबर लेना पड़ा। गणित और विज्ञान का सह संबंध है, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, मैथमेटिक्स इज यूज्ड इन डेटा एनालिसिस इन साइंस, ए नंबर। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यही जा रहा है। शिक्षक के लिए अध्ययन विषय का महत्व है, इसका आंसर आ जाएगा डी नंबर। विज्ञान का पर्यावरण से क्या संबंध है, इसका आंसर भी डी है, ए एंड बी आ जाता है, तो डी हो जाएगा। शिक्षार्थी के लिए अध्ययन विषयों का क्या महत्व है, इसका भी आंसर डी नंबर है। ये सब इजी इजी क्वेश्चन है, यहां से मार्क्स ले सकते हो। अध्ययन विषय की विशेषता क्या है, इसका आंसर बी नंबर होगा। ठीक है। दिस इज अ वास्ट फील्ड इन विच वी स्टडी वेरियस सब्जेक्ट, बी हो जाएगा। मानविकी अध्ययन विषय के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं, आपका बी नंबर। ये ह्यूमैनिटीज है, जो कि 11th-12th में हमें पढ़ना होता है, उसमें ये सारे सब्जेक्ट रहते हैं। समेकित अध्ययन विषय का महत्व क्या है, समेकित यानी इंटीग्रेटेड, इसका आंसर आप लोगों का डी आएगा, ये सभी है। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, डी। अनुशासन का प्रकार नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है, तो हो जाएगा स्कूल सब्जेक्ट। ये भी कल मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन से क्वेश्चन रहेगा। सभी अध्ययन विषयों के संयुक्त प्रयास, ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, ये भी कल बताया गया था कि भाई मल्टी डिसिप्लिनरी से क्वेश्चन थोड़ा सा रहता है। 10+2+3 किसके अकॉर्डिंग आया था, तो ये आप लोगों को पता ही होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 शिक्षा नीति के अंतर्गत लागू किया गया था। पाठ्यक्रम क्या है, तो ये आप लोग का डी नंबर आ जाएगा। पाठ्यक्रम के मुख्य घटक क्या हैं, तो ये मैंने पहले बता के रखा हुआ है। जिसमें उद्देश्य लगा हुआ रहता है उसको लगाओ, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट एंड इवैल्यूएशन। पाठ्यक्रम का महत्व क्या है, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर डी नंबर। ललित कला क्या है, ललित कला दैट मीन्स फाइन आर्ट, फाइन आर्ट ऑल हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। भाषा के प्रकार हैं, इजी क्वेश्चन है, सी नंबर। उच्चतर जीवन के प्रतिदिन 24 घंटे की जा रही है, किसने दिया है, यहां पर भी थोड़ा सा है लेकिन जॉन डीवी का आ रहा है हर जगह पे। पाठ्येतर पाठ्यचर्या के अंतर्गत शामिल नहीं है, यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज के या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अनुसार शामिल नहीं है, तो साइंस क्योंकि करिकुलम है, मेन सब्जेक्ट है। 1966 में स्वास्थ्य का नया सिद्धांत किसने दिया, हर्जबर्ग ने दिया है। या आप लोग को लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में भी पूछा था। कर्मचारियों को प्रेरित नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। हर्जबर्ग के सिद्धांत का महत्व क्या है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब्राहम मैस्लो कौन थे, तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। मैस्लो का पदानुक्रम, ये हायरार्किकल थ्योरी उनका जो बताया गया था। तो बुनियादी आवश्यकताएं कौन सी होती हैं, कल मैंने बता दिया था, इसमें मिस्टेक किए होगे तो समझना। फिजिकल नीड्स जो होता है, फिजिकल नीड्स में सेफ्टी आता है, वो आप लोगों का जो है बुनियादी यानी बेसिक आता है। आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता क्या है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। अपनी पूर्ण क्षमता का तक पहुंचने और जीवन के अर्थ को समझने का, ये भी आपका मैस्लो थ्योरी से है। मैस्लो के पदानुक्रम में आत्म साक्षात्कार किस स्तर पर है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, लास्ट लेवल बताया गया था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के नाम से है ये। हर्जबर्ग के अनुसार कौन सा स्वच्छता का कारक है, सैलरी। स्वच्छता का मतलब हर्जबर्ग की थ्योरी में वेतन यानी सैलरी होता है। हर्जबर्ग के अनुसार संतुष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर।
कर्मचारी अपने काम को केवल भुगतान यानी कि पैसों के लिए अगर करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया लो हाइजीन, लो मोटिवेशन। शिक्षा में प्रतिमान बदलाव के उदाहरण क्या है? आंसर हो जाएगा डी। पैराडाइम अनुसंधान कार्य का एक प्रत्यात्मक प्रतिमान होता है, करलिंगर का है, ठीक है, बी नंबर। शिक्षा में प्रतिमान बदलाव का उदाहरण नहीं है ट्रेडिशनल एजुकेशन। कौन सा नहीं है जिसकी वजह से चेंज नहीं आया? तो भाई ट्रेडिशनल एजुकेशन है। निम्नलिखित में से किस आयोग ने स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया? कोठारी आयोग। ये आयोग जब मैं बता भी रही थी तो भी मैंने बताया था ये किस लिए हुआ है, ये किस लिए हुआ है, इसको ध्यान में रखना। और वैसे क्वेश्चन बहुत आ गया है। जैसे कोठारी कमीशन में कितने सदस्य थे? 17। व्हाट इज द रिपोर्ट टाइटल ऑफ कोठारी कमीशन? ये भी बताया गया है। जब कल जो कोठारी कमीशन का क्वेश्चन दिया गया था, अगर कर लिए हो गए, सब था उसमें, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। कोठारी आयोग के गठन के कारण क्या थे? तो भाई ऑब्जेक्टिव बेस्ड एजुकेशन सिस्टम यानी शिक्षा व्यवस्था को उद्देश्य से आधारित बनाना। कोठारी आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली। प्रदर्शन कला का उदाहरण है, परफॉर्मेंस आर्ट का है, तो आप लोग का आ जाएगा डी। विच इज द ओल्डेस्ट स्टाइल ऑफ इंडियन? तो हम सब जानते हैं ओल्डेस्ट स्टाइल रॉक स्टाइल है, तो रॉक स्टाइल में इसमें कौन सा है? अजंता आर्ट है। गणित और प्रौद्योगिकी के मध्य का क्या संबंध है? तो आंसर हो जाएगा डी। विच नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वॉज डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन? तो पहली हमारी शिक्षा नीति थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। कोठारी कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा टू रिव्यू द एजुकेशन सिस्टम और शिक्षा नीति के लिए सिफारिश देना। तो ए नंबर होगा। कोठारी कमीशन की सिफारिशों के मुख्य बिंदु क्या थे? तो ये तीनों के तीनों थे, तो आंसर हो जाएगा डी। मुद्देलर आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुद्देलर आयोग से है, मुद्देलर आयोग का था ए नंबर। जिस तरह से कोठारी का था वैसे मुद्देलर का था माध्यमिक शिक्षा को लेकर, ए नंबर। मुद्देलर आयोग की सिफारिश के मुख्य बिंदु क्या थे? तो ये तीनों चीजें थे, आंसर हो जाएगा डी नंबर। मुद्देलर आयोग की भाषा संबंधी सिफारिशों का उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा बी नंबर। मुद्देलर आयोग ने व्यवसायिक शिक्षा के उद्देश्य को क्या बताया है? आंसर हो जाएगा बी नंबर। मुद्देलर आयोग ने बालिकाओं की शिक्षा के बारे में क्या सिफारिश की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, रिकमेंडेशन टू प्रोवाइड इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। गणित में भारत का महत्वपूर्ण योगदान क्या है? तो डेसिमल सिस्टम। भारत में सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। अंग्रेजी भाषा को भारत में सर्वप्रथम विषय के रूप में कब प्रस्तुत किया गया? 19th सेंचुरी। शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा को शामिल करना सबसे प्रभावी है? तो ये सभी जगहों पर होगा नहीं, प्राइमरी लेवल पे होगा। मदर टंग है तो भाई प्राइमरी लेवल पे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। कौन सी भाषा कोठारी आयोग के त्रिभाषा फॉर्मूला का भाग नहीं है? है ना, तो इसमें उर्दू आ जाएगा। विज्ञापनों और लोगों में सामान्य रूप में भाषा के किस रूप का प्रयोग किया जाता है? विजुअल लैंग्वेज। तो ये आप लोगों के जो है अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन के आंसर की है। सारे क्वेश्चंस को देख लो, आप कितने मार्क्स आ रहे हैं वो देख लो। और ये 40 मार्क्स का ही पेपर है, 80 क्वेश्चंस किया गया है लेकिन 40 में कन्वर्ट किया जाएगा। इसमें आप लोगों के 32 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 16 मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए, यानी एक क्वेश्चन आधे नंबर का है, हाफ मार्क का है। तो ये बात को ध्यान में रख करके मैच कर लीजिए किसका कितना आ रहा है। नेक्स्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर के साथ फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन।